assuming that you are not the smartest kid in the class, assuming that you are an average candidate, कितना टाइम बच्चों को देना चाहिए, मतलब एग्जाम को लिखने के पहले तैयारी का में कितना समय देना चाहिए? If we talk about the beginners who are just coming into it, if I talk about them also, UPSC is something that would require 2 years of input, to be very honest. See, there is something called as prelims, there is something called as mains. People talk about integrated studies, some talk about, you know, different approaches. All of that is okay. You need to understand that there are almost nearly 20 to 25 subjects जो आपको जानने होते हैं सर. उसके बाद एक ऑप्शन है जिसपे आपको कमांड करना है प्रॉपर. तो देर इज सो मच टू स्टडी. आई थिंक यूपीएससी इज समथिंग दैट विल रिक्वायर 2 years का प्रॉपर इनपुट बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग योर फर्स्ट प्रीलिम्स. एंड आई ऑल्सो टेल वन थिंग लाइक टू माई स्टूडेंट्स ऑल्सो दैट जब तक यू डोंट गिव अ फुली प्रिपेयर्ड अटेम्प्ट, you will never be able to understand what were the loopholes. You will never be understand kya galti hui. Because when in first few attempts, I was not going through previous year questions. I was not going through the detailed syllabus. I was just picking up core GS के subjects, history, geography, polity, economy and appearing for prelims. मुझे समझ में नहीं आ रहा था where am I going wrong. लेकिन जब 2022 में I appeared with full preparation and then I missed the cutoff by very few marks, that is the year I started understanding, okay, so these were the things that I missed upon. तो जब तक आप प्रिपेयर करके नहीं अपियर करोगे, यू विल नॉट रियलाइज. 2 साल लगेंगे क्योंकि आपको 6 से 7 मंथ ऑप्शनल का कोर्स कंप्लीट करने में लगेगा, इवन इफ यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन. अगर आप जीएस के बेसिक सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना शुरू करो, यू विल रिक्वायर सम 8 to 9 months ऑफ प्रॉपर, यू नो, डेडिकेटेड 8 to 9 hours ऑफ स्टडी पर डे for months. And after that you have to also practice some test, चाहे वो prelims का mocks हो, चाहे वो mains का answer writing हो, and then that's where you will be in a position that you can appear for prelims. I may not, if I may say this, you will find that if students who have written one mains, they have a better chance of really clearing the prelims next year. The reason being what, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ, not clearing prelims at all, and then back to back ये मैंने जो 2 clear किया, because they are the one जिनका mains prepared है. जब आपका mains prepared है ना, तो कभी कभी आप peripheral knowledge जो other subjects की होती है, that you can use even for solving MCQs in your prelims. जो मैंने इस बार नोट किया, social issues में जो मैंने schemes पढ़ी थी, जो मैंने IR में जो relations का, you know, in depth we have studied all of that and not just facts and everything, that helped me tackle prelims का question this year in 2024. So I think ये जो mains ready, यानी कि ये जो साल भर पढ़ना होता है, क्योंकि आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा, फिर आपके पास मेंस का टारगेट है, तो मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, फिर इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद अब प्रीलिम्स आसान हो जाता है. दैट इज मच मोर इजियर. दैट्स व्हाई आई वुड सजेस्ट दैट पीपल दे से जैसे होता है कि बी मेंस रेडी बिफोर यू अपीयरिंग फॉर प्रीलिम्स. इट इज बिकॉज मतलब आपका जो बेसिक जो 7-8. लेकिन पेरेंट्स को ये कैसे समझाएंगे? मैंने आपसे ये पूछा, आपने बहुत पते की बात की, क्योंकि मैं बच्चों से मिलता हूँ जो बहुत रश में रहते हैं, तो मेरा एक कहना है कि स्लोली इज समटाइम्स द फास्टेस्ट वे टू डू अ फ्यू थिंग्स. यस. तो पेरेंट्स को कैसे समझाएंगे अगर कि मुझे बच्चों को ऊपर बहुत प्रेशर रहता है पेरेंट्स का कि तुम पढ़ाई शुरू करो और अगले साल पेपर दो और एक अटेम्प्ट में बिल्कुल निकालो, और ऐसे कुछ बच्चे निकालते भी हैं. इस बार मुदिता थी सेंटर पे 44 रैंक है मेरे ख्याल से, तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट रहा है, लेकिन एवरेजली बहुत कठिन होता है. तो ऐसे में अगर आप अपने पेरेंट्स से अगर कहते हैं कि मुझे 2 साल कम से कम तैयारी के पेपर लिखने के पहले चाहिए होता, तो ऐसे में हाउ कैन चिल्ड्रन कन्विंस पेरेंट्स? आई थिंक ये जो एक ऐसा एग्जाम है ना जिसमें पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम कि ये बच्चा खाली एग्जाम नहीं दे रहा है, दे आर इनटू दिस ऑलरेडी, बिकॉज देयर सपोर्ट, उनका वो जो है, यू नो, एक कांस्टेंट वो रहना चाहिए प्रेजेंस इसमें. दूसरी चीज़ क्या है, व्हेन द स्टूडेंट्स देमसेल्फ आर एंटरिंग इट, आई फाइंड स्टूडेंट्स आर मोर एंथुसियास्टिक देन द पेरेंट्स टू राइट द फर्स्ट प्रीलिम्स. आई हैव सीन दैट. मेंटरिंग में आते हैं बहुत बच्चे एंड दे आर लाइक, मैं बस करके देखना, एक बार देना है. So I tell them this thing कि you need to talk to your parents that I'm signing in for UPSC. I have these many subject in mains. I have this thing to cover like optional. I have to approach it in 2 different ways in 2 different stages. So you just ask them for 2 years of proper preparation जो आप उतना देने को ready हो, and then you are appearing for your. Since I was working, so I realized that I could never give 100% to it in the beginning, initially. So the first 2 attempts it went in vain, and then I struggled to figure out the exam itself. So initially जब आप अपना homework करके enter करते हो, things are lot more easier. तो just explain, वही है, पेरेंट्स से थोड़ा बात करना. आप पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ इसको 2 साल लगेगा, दैट्स रिक्वायर्ड, क्योंकि जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं, यू वोंट बी एबल टू प्रेजेंट और सेल दैट थिंग टू समबडी एल्स, तो वो फिर आप पेरेंट्स से बात करो. आई थिंक दैट्स बेटर वे टू एक्सप्लेन देम. और सिलेबस दिखाओ थोड़ा हिंदी में, ये ऐसे ऐसे हैं, इतने सब्जेक्ट्स आई विल रिक्वायर.